नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मास्टर चिराग शर्मा को न्याय दिलाने के लिए किसी और परिवार के साथ में ऐसी घटना ना हो, ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर्व समाज अन्नपूर्णा सुरभि स्वीट घटना स्थल पर संगठित होकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग को न्याय दिलाने के लिए और गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए चिराग के नाम स्टैच्यू लगाने का और अन्नपूर्णा थे। द्वारकापुरी जाने वाला नया रिंग रोड चिराग के नाम से रखने के लिए हजारों चिराग की आवाज बने। आखिर क्या कसूर था मासूम चिराग शर्मा का, जो कुदरत ने वक्त के पहले वह चिराग को बुझा दिया? क्या कुदरत को मां के आंखों पर रहम नहीं आया? वो वक्त के पहले अनहोनी ने घर के दीपक बुझा दिया, जिस दीपक से पिता को बहुत उम्मीद थी। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन रोशन के पहले ही अंधेरा हो गया। पिता के जीवन में अब बचा क्या? माँ और पिता के जीवन में श्रद्धांजलि देने के अलावा कब तक एक माँ तस्वीर को सीने लगा कर रखेगी? क्या उसका चिराग तस्वीर से निकल कर आएगा? अपनी माँ के आंसू को पोंछेगा? पिता उस उंगली को कैसे देखेंगे जिस उंगली को पकड़कर उसका चिराग चलता था? तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की सजा तो कानून देगा। क्या कानून के दरवाजे पर दस्तक के पहले ही कानून पैसे के आगे अपना सिर झुका देगा? एक माँ बाप का दर्द तो सिर्फ माँ बाप ही जान सकते हैं। बहुत कठिन डगर है कानून की, जिस पर कदम कदम पर सौदे होते हैं। हर कदम पर कानून बिकता है, कभी गवाह। क्या ईश्वर चिराग के माता पिता को इंसाफ दिलाएगा? क्या कानून ऐसे लापरवाह लोगों को कठोर सजा देगा? हर किसी की यही आरजू है कि गुनहगार को सजा मिले। इंदौर से संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। जो इंदौर का इस समय ट्रैफिक देखा जा रहा है, उसमें लगातार जो ये एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, उस पे सभी को चिंतन करना चाहिए। किस घर का चिराग किस प्रकार बुझ जाता है, ये वो घर का ही व्यक्ति समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। ऐसा किसी भी परिवार के साथ ना हो, और जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सभी समाजजन चाहते हैं। हम ध्यान करके चलें। जो रईस की औलादे हैं, गाड़ियां भगा रही है, इनोवा गाड़ी बदलना चलाना, उस गाड़ी को बदलने का प्रयास किया गया। गाड़ी जो चला रहा था वो एक अलग आदमी था। मतलब बदमाशी करे, पैसे के बदले सब कुछ करेंगे, हमें इस पे निगाह रखना पड़ेगी। किसी घर का चिराग बुझ गया, हम तो कहते हैं आसानी से, जिसके घर का बच्चा गया होगा उस पर क्या बीती होगी, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। आगे जैसी घटनाएं नहीं हो, इसलिए प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। ये हम सबकी जवाबदारी, जो भी तेज गाड़ी बच्चे चलाते किसके बच्चे कि इन घटनाओं से मनों पे क्या असर होता है, और इस असर के बाद समाज की जो स्थिति परिस्थिति है, बहुत गंभीर चिंतन है। हमारा नन्हा मुन्ना सा चिराग किस स्थिति में स्कूल गया, अध्ययन के लिए स्कूल जा रहा है बच्चा, और कोई गाड़ी उसको ठोक के चली जाती है, उसको रोक के चली जाती है। दुखद विषय, और ये संपूर्ण समाज इस दुखद विषय को लेकर रोड पर है। किसी भी घर का चिराग न जाए। मैं प्रशासन से सीधे सीधे एक ही सवाल करता हूँ कि अगर प्रशासन से किसी का बच्चा ऐसा जाता तो उसकी स्थिति परिस्थिति क्या होती? यहाँ पे मेन रोड पे तो प्रशासन के द्वारा हमको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। और आगे भी जो है, अभी भी देखो, जब ये बालक की दुर्घटना हुई, अभी ये सब गड्ढे भी भरा रहे हैं और ड्रेनेज लाइन का काम भी तेजी से हुआ। ये अगर पहले ध्यान रखा जाता तो किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। क्या मेरी समाज से यही निवेदन है, जिस अपराधी ने अपराध किया है, सभी समाज के, देखो बच्चे सभी समाज के हैं, ये कोई सिंधी समाज, मारवाड़ी, पंजाबी, गुराई को किसी को लेना देना नहीं है। बच्चे सभी के हैं, किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं तो कह रहा हूँ, पूरा जो क्षेत्र है, क्या उस क्षेत्र के सभी रहवासियों को मिलकर के जिसने कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का सरकार को, प्रशासन को। के कारण हम सबके बीच में नहीं है। आज इंदौर में ट्रैफिक की स्थिति ये हो गई है कि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चा उसका बाहर जाता है तो उसको टेंशन ही रहता है कि मेरा बच्चा सही सलामत घर आएगा कि नहीं। और इसके जो जिम्मेदार हैं, आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, किसी ने तेज गति से कुछ चलाई, कोई नशे में चला रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन केवल चालानी कार्यवाही के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। केवल चालान बनाने से मतलब है, कोई ट्रैफिक कैसे चल रहा है, क्या व्यवस्था हो रही है,
इसके बारे में कोई ध्यान नहीं। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं और सिंधी समाज, बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि सड़क पर आता है, और अगर सिंधी समाज अगर सड़क पर आया है तो प्रशासन को समझना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति से ऊपर अगर बात होती है तो हम सड़क पर आते हैं। और अभी भी समय है, हम सब चेतावनी दे रहे हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी हमारे एक मासूम को कुचला है, वो अभी तक कानून की गिरफ्त से दूर क्यों है, और इस पर जल्द ही एक्शन अगर नहीं लिया तो जो भी समाज बोलेगा, जो भी समाज मानवता के नाते ये सिर्फ सिंधी समाज का बच्चा नहीं है, सर्व धर्म में किसी का भी बच्चा जाता उसके घर का चिराग बुझ गया। इस दुखद घड़ी में आज श्रद्धांजलि कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, इकट्ठा होंगे, लेकिन ये बच्चा वापस नहीं आएगा। तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? मेरा एक निवेदन है पुलिस प्रशासन से, जिम्मेदार अधिकारियों से, जब ये रोड बनते हैं तो क्या ये देखरेख नहीं होना चाहिए? क्या स्पीड ब्रेकर नहीं लगना चाहिए? ये अधिकारियों को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि उनको अरेस्ट करें और समाज को न्याय दिलाएं। आज एक समाज का, हमारे एक परिवार का बच्चा चला गया है, बड़ी दुखद बात है। और इस श्रद्धांजलि में मेरा सबसे आने जाने वालों से, सर्वधर्म से निवेदन है, इस श्रद्धांजलि में शामिल होकर इस बच्चे को, इस बच्चे के परिवार को न्याय दिलाएं। ओम शांति। जो मर्डर करता है उसको ढूंढ के लेके आ जाते हैं। आज मेरे को लगता है पूरे इंदौर शहर में आज ये वीडियो वायरल हुआ था कि 5 बजे श्रद्धांजलि होगी तो यहाँ पे 2 पुलिस वाले ट्रैफिक के लिए नहीं खड़े हैं। तो ये है हमारा प्रशासन। तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता भी है, जो हमारे परिवार का, नाई की शर्मा परिवार का, जो हमारे परिवार का 12 साल का बच्चा गया है, कि क्या हम उस व्यक्ति को ऐसा छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ना चाहिए? क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं छोड़ना चाहिए, जरा दोनों हाथ ऊपर करें। हम सब लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पुलिस को यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, जब हम प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं तब पुलिस को समझ में आ जाता है कि अब प्रजा भी जाग गई है, और हम लोगों के कारण पुलिस वाले हैं, कोई पुलिस वालों के कारण हम लोग नहीं है। ये प्रशासन है। नेताओं से नेता अपने काम करते रहेंगे। नेताओं को भी अगर वोट हम देते हैं तभी जाके नेता बनते हैं। कब तक हम लोग ये चुप रहेंगे? हम एक स्पीड ब्रेकर की मांग करते हैं। क्या ये उनमें अक्ल नहीं है? जब इतने बड़े रोड बनाते तो स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जब एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक इंसान चले जाता है तो उसके बाद स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए क्या? केवल इसलिए कि हमारी सहानुभूति के लिए? कब तक? इसकी चिंता हमें भी करना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।